हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस। यदि आपका इंटर में पॉलिटिकल साइंस 100 मार्क्स का है तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए वीडियो पर पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता किसने बताई? तो ये बताए थे ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट आंसर है दोस्तों। इसमें क्या है कि बताए थे जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे भारत में विविधता में एकता के बारे में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं हम लोग कि कश्मीर के भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों, ये किया था ऑप्शन नंबर ए, राजा हरि सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो ये था न्यायमूर्ति फजल अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप पॉलिटिकल साइंस अगर किताब पढ़ते हैं तो आपको अवश्य पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहता है क्या भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखने को मिलता है सी राजगोपालाचारी। इसका डायरेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? ये क्या था? इंदिरा गांधी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1969 में हुआ था पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1950 में दोस्तों। ये सब क्वेश्चन 100% टपकने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो को देखिए, आपका सॉल्यूशन यहीं पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे 1964 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि 14 प्रमुख भाषाओं का किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो इसका जो अनुसूची में रखा गया दोस्तों, ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 1974 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, पहला 1974 और दूसरा कब किया गया था? 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताशकंद समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? ये किया था लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था कब? 1966 में हुआ था। 1966 यानी 1966 में हुआ था, इनका निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भारत तथा चीन के बीच
युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन ए में 1962 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। पंचशील समझौता कब हुआ था? ये जो हुआ था 1954 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से है कि पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? ये हुआ तो दोस्तों भारत तथा चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये जो हुआ तो दोस्तों ये हुआ था 1961 में बेलग्रेड हुआ था, जो यूगोस्लाविया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि मैकमोहन रेखा का क्या है? मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, सीमा रेखा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेहरू का निधन कब हुआ था? नेहरू जी का निधन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि गैर कांग्रेसवादी का नारा किसने दिया था? ये जो दिया था दोस्तों राम मोहन लोहिया दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग कि भारतीय कांग्रेस राष्ट्र की पहली अध्यक्ष कौन थे? ये था पहला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आयरलैंड के थे, जो एनी बेसेंट ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने 1971 में जो नारा दिया था आम चुनाव के, तो ये दिया था गरीबी हटाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि गांधी जी कब निधन हुआ और उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जब नेहरू जी का निधन हुआ था तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कामराज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन है कि इंदिरा इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? ये जो दिया था देवकांत बड़ुआ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि नेशनल कांग्रेस किस राज्य की पार्टी है? ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? ये है जम्मू कश्मीर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टच कर चुका है बोर्ड ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये हुई थी 1984 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है कि स्वराज पार्टी किस राज्य के आते हैं, किस राज्य के अंतर्गत आते हैं स्वराज पार्टी? ये जो आते हैं दोस्तों ये आते हैं गुजरात में। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का। यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू या 12th में जितने सारे सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस चैनल में कराए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चूँकि इसी तरह का वीडियो हम लोग बनाते हैं। और ये 25 क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।